वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15 जो मैट्रिक्स मैच है डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट आर डिनोट दी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर ए रियल नंबर एक्स, एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एन डिनोट द नेचुरल नंबर। देन मैच द एंट्री 1 टू एंट्री 2। देखिए, इसमें जो पी पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, the minimum value of n for which the function f(x) equal to 10x cube minus 45x square plus 60x plus 35 upon n is continuous on the interval 1 से 2। यानी हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हम ये बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया हुआ है ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस है एट पॉइंट 1 और 2 में। तो कंटिन्यूस के लिए हमें ये फंक्शन जो दिया है 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 35, हम पहले इसके नेचर चेक करते हैं कि कहाँ पे ये इंक्रीजिंग कहाँ पे ये डिक्रीजिंग है। तो मान लेते हैं इसको, लेट एक नया फंक्शन मान लेते हैं gx इक्वल टू 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 35। इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं जी डैश एक्स इक्वल टू, तो ये जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 60। यदि यहाँ से हम 30 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और यदि हम इसको फैक्टराइज कर लें तो इसके जो फैक्टर बन जाएंगे 30, ये हो जाएंगे आपका x माइनस 1 और x माइनस 2। अब हम निकाल लें इसको बेबीकर मेथड लगाते हैं जी टेक्स के लिए, तो इसका बेबीकर मेथड हो जाएगा ये, यानी यहाँ पे एक 1 और ये 2 साइन इसकी में अप्लाई कर दिया तो ये 1 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी हमारे पास जो दिया हुआ है कि इंटरवल दिया 1 से 2, तो 1 से 2 में ये क्लियर है कि इन इंटरवल 1 से 2 जो हमारा जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, यानी जी डैश एक्स इज़ लेस देन 0। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन जो जी एक्स है, जी एक्स इज़ डिक्रीजिंग। जब ये फंक्शन जी एक्स डिक्रीजिंग है इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 होगा पॉइंट 1 में जी एक्स क्या हो, जी1 में जी एक्स वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल 1 में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और तो हम ये बोल सकते हैं कि G1 में वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो G2 होगा ये हो जाएगा मिनिमम। यानी वैल्यू जो है, क्योंकि ये 1 से 2 में ये आपके पास ये डिक्रीज़ कर रहा है तो 1 में मैक्सिमम होगा और उसमें मिनिमम होगा। पहले हम G1 और G2 निकाल लेते हैं। देखिए, यदि यहाँ पे हम G1 निकालें, हमारे पास Gx दिया हुआ है 10x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 35, 1 पुट करें तो 10 माइनस 45 प्लस 60 प्लस 35, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 60। और G2 निकाल लें तो G2 इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 55 हो जाएगी। तो देखें G1 में ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और G2 में क्या दे रहा है, मिनिमम दे रहा है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो फंक्शन n यहाँ पे क्या दिया है, n यहाँ पे नेचुरल नंबर है और बोल रहा है कि कंटिन्यूस होना चाहिए। अब ये कंटिन्यूस होने के लिए माने जहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखें यहाँ पे जो f(x) मिल जाएगा हम यहाँ पे, यानी ये हमारे पास मिल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 55/n और ये हो जाएगा 60/n और इसका बॉक्स ये मिलेगा। मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे f(x) यदि यहाँ पे हम कांस्टेंट दिखाएंगे, यदि ये कांस्टेंट होगा तभी क्या होगा, तभी ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हर पॉइंट के लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सेम होनी चाहिए इस इंटरवल में, तभी हम बोलेंगे फंक्शन क्या है वो कंटिन्यूस है। और 1 से 2 में दिया हुआ तो G1 आ गया 60 और G2 आ गया 55, तो ये पॉइंट मिलेगा 55 है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये दिखाना पड़ेगा कि 55/n का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये 60/n के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के इक्वल होना पड़ेगा।
और यहाँ पे ये क्लियर है कि इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है 55 और 60 का, ये डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इक्वल टू 5 दिया है। मतलब जो भी हम नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, चेक करेंगे, वो 5 से ग्रेटर ही होना चाहिए। मतलब n मस्ट बी ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। यदि यहाँ पे पुट करें 5 तो हो नहीं सकता। यदि n इक्वल टू हम 6 पुट कर रहे हैं, यदि n इक्वल 6 पुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे तो 6 पुट करेंगे तो 55/6 करेंगे तो ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग। मतलब ये इसका जो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 9 और यहाँ पे आएगा 10। तो देखो ये 9 और 10 आपस में इक्वल नहीं है, मतलब n इक्वल टू 6 तो पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू हम नेक्स्ट नेचुरल नंबर 7 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पॉइंट समथिंग। मतलब इसका बॉक्स की वैल्यू आएगी 7 और यहाँ पे आ जाएगी ये 9 आ जाएगी। 7 9 भी आपस में इक्वल नहीं है, नहीं 9 नहीं, कितना आ जाएगा, ये 7 है तो ये आएगा 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ये, और ये भी आपस में इक्वल नहीं है। अब यदि हम n इक्वल टू यहाँ पे 8 पुट कर रहे हैं तो उस 55/8 मतलब ये आ गया 6 और 60/8 मतलब ये आ गया 7। तो 6 और 7 भी आपस में इक्वल नहीं है। और यदि हम n इक्वल टू यहाँ पे 9 पुट कर रहे हैं तो देखो ये 55/9 करेंगे तो ये आएगा 6 और 60/9 करेंगे तो भी आएगा यहाँ पे ये 6। मतलब 6 और 6 आपस में इक्वल है, यानी 9 जो होगी इसकी 9 इज़ स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी जो इस इंटरवल में एफ को क्या करेगी, कंटिन्यूस करेगी। मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9। तो देखें भाई 9 कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, p का 9 दिया है क्या, p का 9 मतलब ये आ रहा है हमारा p का 2 आ रहा है, p का 2 आ रहा है। अब देखें क्यू पार्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द फंक्शन gx इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 15 in second bracket x cube plus 3x where x belongs to r is increasing function on r। तो हमें देखें इसका इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है। इंक्रीजिंग ये फंक्शन निकालना जहाँ इंटरवल निकालना है जहाँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और हमें n की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखाने के लिए इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका जो जी डैश एक्स होगा यहाँ पर 2 लगा दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है भाई, तो 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 15 और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे सॉल्व करें, इसको भी फैक्टराइज कर लें हाथ, क्या हो जाएगा ये 2n स्क्वायर माइनस 2n कर लें और ये हो जाएगा प्लस 2n कर दें प्लस ये 2 है कि 13, सॉरी यहाँ पे 13n दिया है, ये 13n दिया है तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का माइनस 15n माइनस 15 और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंटरवल बनेगा ये बन जाएगा, इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2n माइनस 5 हो जाएगा एक फैक्टर और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1। और बोल रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पे हम इंटरवल लगा के इसका साइन स्कीम निकालें तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे -1 और यहाँ पे मिल जाएगा 15/2। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी हमारे पास जो इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए मिलेगा, माने जहाँ पे जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो ये इंक्रीजिंग के लिए हमें मिलेगा n बिलोंग्स टू -∞ से -1 और यूनियन ये मिल जाएगा 15/2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो जब n नेचुरल नंबर है तो वो -∞ से -∞ में लाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे लाई करेगा 15/2। तो यहाँ पे बट n इज़ नेचुरल नंबर, सो 15/2 ये जो होगा मस्ट बी लेस देन n, और n यहाँ पे क्या है, और n नेचुरल नंबर तो n मस्ट बी इक्वल टू 8 होना चाहिए, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो देखें यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका 8 आंसर आना चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो q का 8 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1। तो देखो ये आपका आएगा, यानी q का 1 होगा। देखें r पार्ट, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच द ग्रेटर देन 5
such that x equal to 3 is the point of local minima of hx equal to x square minus 9 power n x square plus 2x plus 3 is, यानी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ n जो नेचुरल नंबर दिया है n हमेशा 5 से ग्रेटर होना चाहिए और x इक्वल टू 3 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको भी सॉल्व करने ही मिनिमम एक्स निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यदि हम इसको एच डैश एक्स को डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर n माइनस 1 इंटू 2x, और ये हो जाएगा एस इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर n इंटू 2x प्लस 2। अब यहाँ से हम क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर n माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 की पावर n है, छोटी पावर बाहर निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2nx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2x प्लस 2। अब देखें यहाँ पे, और इसको हम और सॉल्व करें तो ये ले सकते हैं कि x माइनस 3 की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 3 की पावर n माइनस 1। अब देखें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो x इक्वल 3 है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप कुछ फिगर बनेगा कि यहाँ पे ये x इक्वल 3 के मिनिमा बताना है, तो इसके दोनों नेबर्स यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यदि हम इसको बोल दें कि 3 माइनस एप्सिलॉन है ये, और ये यदि यहाँ मान लें 3 प्लस एप्सिलॉन है, तो हमें दिखाना है कि जो फंक्शन h 3 प्लस एप्सिलॉन ये जो होगा ये मस्ट बी ग्रेटर देन h3 हो जाएगा, और उसका जो लेफ्ट हैंड उसका नेबरहुड है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन S3 होगा। मतलब उसके दोनों पड़ोसी अपने 3 से क्या हो जाएगी, वैल्यू लेस करेगा, तभी हम बोलेंगे ये क्या है, मिनिमम है। तो यदि हम ये वाला पार्ट को देखें, इस पार्ट में यदि यहाँ पे हम x इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो देखो यदि x इक्वल टू 3 हम पुट कर रहे हैं तो ये पार्ट तो 0 हो जा रहा है, और x इक्वल 3 पुट करने में ये जो पार्ट बच रहा है ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, यानी यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है। किसके लिए, 3 के दोनों नेबर्स के लिए, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो पूरा जो क्वेश्चन डिपेंड हो रहा है वो x माइनस 3 की पावर n माइनस 1 और x प्लस 3 की पावर n माइनस 1 में हो रहा है, और हमें चेक करना है मिनिमा एट x इक्वल टू 3। तो यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव रूल यहाँ अप्लाई करें 3 के लिए कि जो आपका चेंजेस होगा डेरिवेटिव, वो चेंजेस होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि साइन यदि चेंज होता है क्या बोलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, तब पावर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। यानी ये जो पावर n माइनस दिया है n माइनस 1, ये जो होगा ये पावर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n मस्ट बी ग्रेटर देन 5 हो, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चूज़ करना पड़ेगा, हमको n इक्वल टू 6 पुट करना पड़ेगा, और जब n इक्वल 6 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पावर क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी, और ये इसका जो डेरिवेटिव चेंजेस होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब देखें जो r का है वो 6, मतलब r का ही 4 बनेगा, r का क्या हो जाएगा, r का मैच होगा 4। देखें एस पार्ट, नंबर ऑफ x नॉट बिलोंग्स टू r सच दैट आई एक्स इक्वल टू k इक्वल 0 to 4 सिग्मा साइन मॉड ऑफ x माइनस k प्लस कॉस मॉड ऑफ x माइनस k प्लस 1/2 वेर x बिलोंग्स टू r इज़ नॉट डिफेंसिबल एट x नॉट। हमें निकालना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन में कि ऐसे कितने पॉइंट हैं जहाँ भी फंक्शन डिफेंसिबल नहीं है। तो देखिए यदि हम स्पेंड करें इसको तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 0 पुट करें तो ये हो जाएगा साइन मॉड x प्लस साइन कॉस मॉड ऑफ x प्लस 1/2, फिर हो जाएगा ये प्लस 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस कॉस मॉड ऑफ
एक्स माइनस 1 प्लस हाफ मतलब एक्स माइनस 1/2 प्लस अप टू सिमिलर फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस कॉस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस मान हो जाएगा 7/2। अब हमें निकालना ऐसे कितने पॉइंट हैं जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें ये मालूम है कि कॉस जो होता है कॉस मॉड एक्स मतलब हो गया कॉस प्लस माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू कॉस एक्स ही होती है ये। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होता है, दिस इज ऑलवेज, ये जो होता है ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम हम नोट कर सकते हैं, अब हमें याद रख सकते हैं या उसको रिवाइज कर सकते हैं कि हमें मालूम है कि साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, जहाँ पे साइन को जीरो कर देगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और कॉस के लिए क्या होता है कि कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब सभी पॉइंट के लिए क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहाँ पे देखें कि भाई जो कॉस का फॉर्म है ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। अब हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब कॉस तो डिफरेंशिएबल है लेकिन साइन का जो फॉर्म है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखें साइन कहाँ कहाँ पे जीरो कर देगा, तो हम बोलेंगे जी एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइन मॉड को जीरो कर देगा। तो देखो क्या क्या पॉइंट दिए है, दिया यहाँ पे एक्स जीरो दिया है, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल एक्स नॉट पॉइंट दिया हुआ, तो एक तो जीरो हो गया, दूसरा एक्स माइनस 1 वहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3 और ये यहाँ पे ये 4, यानी टोटल यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे ये जो साइन एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस ए है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 में 1 में 2 में 3 में 4 में। जब साइन का नहीं होगा डिफरेंशिएबल तो पूरा फंक्शन आई एक्स भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5। तो देखिए यहाँ पे एस का होगा 5 मतलब 3, एस का 3। देखें ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है, ये ऑप्शन मैच हो रहा है आपका पी से 2, क्यू का 1, आर का 4 और क्यू का बी में। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, थैंक यू।